कम आमदनी वाला तबका हुकूमती रिलीफ का मुंतजर है। यूटिलिटी स्टोर की बंदिश के बाद गरीब तबके के हालात मजीद बिगड़ चुके हैं। ओपन मार्केट में महंगी अशियाए ज़रूरियात दर्दे सर बन गईं। ऑयल घी दर्जा अव्वल 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्राइवेट कंपनी का मेयारी आटा 160 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है ओपन मार्केट्स की, बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल आपने सही कहा। यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश के बाद आम आदमी की माशी मुश्किलात में ख़ासा इजाफ़ा हो गया है और कम आमदनी वाला तबका जो है वो हुकूमत बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ़ का मुंतज़र दिखाई देता है। इससे पहले ये होता था कि जो कम आमदनी वाला तबका था वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करता था और वहाँ से 7 से 8 जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया होती थी उन पर उनको ख़ासा रिलीफ मिल जाता था। लेकिन जब से यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश हुई है तब से ओपन मार्केट के रहमो करम पर ऐसे सार्फिन भी आ गए हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे खाते हैं। एक एक पाव घी और ऑयल लेकर अपना गुजारा जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चूँकि इन दिनों रोज़गार की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है और इसी वजह से जो कम आमदनी वाला तबका है वो माशी मुश्किलात का शिकार नज़र आता है। और इस हवाले से वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में भी वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वहाँ पे भी पेचीदा प्रोसेस है और इसी वजह से उनके लिए जो बुनियादी अशिया ज़रूरियात ख़रीदना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें इस वक्त जो दर्जा अव्वल का ऑयल और घी है वो तकरीबन 590 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है और बाज़ इलाकों में इसकी जो कीमत है शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर वो 590 रुपये से लेके 600 रुपये फ़ी लीटर या फ़ी किलोग्राम तक भी देखी जा रही है। इसके अलावा आटे की बात करें तो आटे के हवाले से सार्फिन की बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमती निरखों पर मिलने वाला जो आटा है उसका म्यार बेहतर नहीं है, उससे बनी हुई रोटी जो है वो उसका जायका बेहतर नहीं है, वो सूख जाती है, अकड़ जाती है और खाने में जो है वो रबड़ जैसी होती है। इसलिए वो इस हुकूमती आटे को ख़रीदने से इज्तनाब करते हैं। जबकि दूसरी जानब जो निजी कंपनियों का म्यारी आटा है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त निजी कंपनी का जो म्यारी आटा है वो 160 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा चाय की पत्ती की बात करें तो चाय की पत्ती की कंपनियों की जानिब से जो पैकी वज़न है वो कम किया जा रहा है और उसकी कीमतें जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1760 रुपये से लेके तकरीबन वो 1900 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ चावल की बात करें तो चावल की नई फसल जब मार्केट के अंदर आई थी उसकी कीमत 275 रुपये फ़ी किलोग्राम थी और वो पहले 300 रुपये फ़ी किलोग्राम हुई। इसके बाद उसकी अब जो कीमतें हैं वो तकरीबन 325 रुपये तक देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो अच्छी कैटेगरी के चावल हैं वो 450 रुपये से लेके 560 रुपये फ़ी किलोग्राम तक भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो भी उनकी रीच से बाहर हो गई हैं। बिलखुसूस जो लोअर मिडल और गरीब तबका है उसके लिए माशी मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और वो इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुदारा जो बुनियादी मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। शहजाद बताइएगा, हुकूमती निरखों पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से सोई नज़र आती है। बेजा महकमे हैं, बेजा कमेटियाज़ हैं जो कि बनाई जाती हैं, उस पर बेजा फंड्स हैं जो कि खर्च किए जाते हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी शहर भर में सिफर दिखाई देती है। तो इस हवाले से महकमाना क्या कार्रवाइयाँ कोई अमल में लाई जा रही हैं? क्यों इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पा रहा? बिल्कुल आपने सही बात की। यहाँ पे एक दो सार्फी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप थोड़ा सा इस तरफ प्लीज़ आ जाइएगा, इनसे आप खुद ही जान लें कि ये वो कमेटियाँ किस कदर अहम। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, हम देखते हैं फलों की एक रेट लिस्ट आती है, सब्जियों की आती है, गोश्त की आती है, तो आप बीइंग अ सार्फ इसको किस तरह से देखते हैं? क्या उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें मिलती हैं? रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं मिल रहा। रेट लिस्ट तो बस सिर्फ एक बराए नाम रखा हुआ उन्होंने, वो बस जुर्माने करने के लिए। मंडी में चले जाएं वहाँ पे वो उस रेट से चीज़ मिलती नहीं है और मार्केट में भी उस रेट पे नहीं मिलेगी। मंडी का रेट अब अगर 180 रुपये है, मार्केट में आते हैं तो 240 रुपये बिक रहा है। वो कहते भाई 220 रुपये तो हम मंडी से लेके आ रहे हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की नाअहली है, कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको मार्केट में
प्राइस लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ मिल रही हो। मटन ख़रीदने का आपको भी तजर्बा हुआ होगा, इस वक्त लिस्ट पर देखें तो 1600 रुपये किलो है, यानी 1600 रुपये। मार्केट के अंदर 2600-2700 रुपये, और इसी तरह बीफ की भी सूरत हाल है। सर मटन ख़रीदे को तो मेरे ख्याल से बल्कि ख़रीदा भी नहीं होगा जब से बड़ी ईद गई है। वो जो ईद पे मिल गया था वही खा लिया, उसके बाद सकत ही नहीं है। बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, और दूसरी तीसरी टैक्सेस वो इतने हाई हो चुके हैं कि आम बंदा तो पिस के रह गया। तनख्वाहदार हैं, पता चलता है जी वो जितनी तनख्वाह मिली है वो पहले ही हम लगा चुके हैं। वो एंड पे आके वो 8,000-10,000 पे जेब में बचता है, जिसमें सारा महीना हमने गुजारा करना है। उसमें फ्यूल भी डलवाना है, चलान भी भरने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इन्होंने बड़े दिल की बात की, जो हम सब के दिल की बात है कि जो मिडिल क्लास है वो घसीट के निज़ाम को चला रही है, और जो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब तबका है उसकी तो कुछ पूछे ही मत। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।